एपिसोड के स्टार्ट पे हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे तमाम चीजें ही पिंक कलर की होती हैं। तभी पार्टी के अंदर कोई भी लड़का नजर नहीं आ रहा होता, सारी लड़कियां ही होती हैं। वहीं हमें हमारी मेन फीमेल लीड से मिलवाया जाता है जिसका नाम है निशा। निशा इस पार्टी में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। आज उसकी बर्थडे है, इसीलिए उसने सभी गर्ल्स को पार्टी दी है। ये सभी लोग खूब ज्यादा एंजॉय करते हैं, काफी सारे सेल्फीज भी लेते हैं और उसके बाद केक कटिंग की बारी आती है। निशा अपनी बर्थडे का केक कटिंग करती है और उसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड मोमिका उसको उसकी बर्थडे का प्रेजेंट देती है। गिफ्ट देख के निशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड मोमिका को किस करती है। ये सीन देख के जरूर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हमारे इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड लेस्बियन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। निशा काफी टाइम से अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ही रह रही है, इसी वजह से उसको लड़कों से नफरत है, जबकि वो हमारी तरह ही एक लड़की है। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। निशा उठती है और देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड तो उसके पास है ही नहीं। ये देखकर वो अपनी फ्रेंड को आवाज लगाने लग जाती है, मगर उसकी फ्रेंड कोई भी रिप्लाई नहीं करती। वो थोड़ा परेशान होती है तो उठ के आके देखने लगती है और घर में उसको कोई भी फ्रेंड नजर नहीं आ रहा होता। निशा ये देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और जल्दी से उसको कॉल करने लगती है, मगर उसकी कॉल भी नहीं लग रही होती। ये देखकर वो भागते हुए नीचे आती है और देखती है कि एक लेटर लटका हुआ है। ये देख के वो समझ जाती है कि ये लोग सब इसीलिए नजर नहीं आ रहे क्योंकि शायद ये लोग मुझे कोई सरप्राइज देना चाहते हैं। वो खुशी खुशी लेटर पढ़ना शुरू करती है। लेटर के अंदर लिखा होता है कि आई एम सॉरी, मगर मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुमने कुछ गलत किया है। मेरे कुछ अपने पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। इतने सालों तक तुमने हमारा ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जहाँ तक बात रही पैम और रुक की, तो वो भी मेरे साथ ही जा रहे हैं, तो तुम उनको भी ढूंढने की कोशिश मत करना। निशा ही पढ़ के बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वहीं इतने में एक लड़का चलता हुआ घर के अंदर आता है। ये लड़का दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है और ये एक बहुत ही मशहूर फोटोग्राफर है, इसका नाम है सीयू। वहीं इतने में एक और लड़का अंदर आता है, वो भी काफी हैंडसम होता है और ये लड़का बहुत ही फेमस सुपरस्टार है, इसका नाम है राया। वहीं इतने में तीसरा लड़का भी आ जाता है और ये भी बहुत ज्यादा हैंडसम होता है, ये लंदन से आया होता है, इसका नाम है एलजे। निशा इन तीनों को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और जल्दी से जाके उन लोगों को रोकने लगती है। सीयू कहता है कि यहाँ पर रेंट के लिए जगह खाली है ना, जिसपे निशा फौरन मना कर देती है और कहती है कि यहाँ पे बॉयज को रेंट नहीं दिया जाता, सिर्फ गर्ल्स यहाँ पर रहती हैं। सीयू कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, तुम ये बोर्ड देख सकती है, उस पर लिखा हुआ है बॉयज पैराडाइज। निशा जब ये बोर्ड देखती है तो देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम लोग सब यहीं पर रुकना, मैं अपनी मॉम से बात कर आती हूँ। वो जल्दी से भागते हुए अंदर जाती है और अपनी मॉम से बात करने लगती है। मॉम को सारी बात बताती है। मॉम कहती है कि सब कुछ मैंने ही किया है और इसके पीछे मेरी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है। लेकिन निशा गुस्से में आ जाती है और अपनी मॉम को कहती है कि मुझे नहीं नजर आ रहा कि आपकी इसमें कोई अच्छी इंटेंशंस हैं। यानी आखिर ऐसी कौन सी माँ होगी जो चाहेगी कि उसकी बेटी तीन तीन लड़कों के साथ हैंग आउट करे। ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि भले ही तुम्हें मुझ पे गुस्सा है, मगर मैंने तुम्हें कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया। तुम अकेले अपने दोस्तों के साथ रहना चाहती थी, मैंने उस चीज की भी इजाजत तुम्हें दे दी है, लेकिन अब वक्त आ गया है क्योंकि अब तुम 20 साल की हो गई हो। अच्छा होगा कि तुम लड़कों की तरफ से अपने दिल को खोल लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लेस्बियन नहीं हो। लेकिन निशा नहीं मान रही होती तो उसकी मॉम उसे डील करती है और कहती है कि जब तुम अपना बॉयफ्रेंड बना लोगी तो मैं तुम्हारी दोस्त नामसन को वापसी आने का कह दूंगी। वो बात ही कर रही होती है कि इतने में तीनों लड़के चलते हुए अंदर आ जाते हैं। एलजे निशा को देख के हक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन निशा बहुत ज्यादा डर जाती है तो फौरन भागते हुए ऊपर चले जाती है। एलजे देख के थोड़ा हैरान होता है तो सीयू से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे हक कर सकते हो। वहीं हमें निशा का दिखाया जाता है, वो अपने रूम में आ जाती है और यही कह रही होती है कि मेरी मॉम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। वो जल्दी से पूरे कपड़े पहन लेती है और उसके बाद कहती है कि अब ये लोग मेरे हाथों से मरेंगे। ये कहते हुए वो भागते हुए नीचे जाने लग जाती है। जैसे वो नीचे आती है तो एलजे उसको देख के कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। साथ ही उसकी ड्रेस की भी तारीफ करने लग जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई नया ट्रेंड आया है। निशा उसकी बातें सुन के बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो आके इन तीनों के पास बैठ जाती है तो एलजे उससे कहता है क्या मैं तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हारी दूसरी मदर का बेटा हूँ। ये सुन के निशा उसको हेलो करती है। फिर सीयू अपने बारे में बोलने लगता है, लेकिन वो सीयू से पूछे बगैर ही राया की तरफ चले जाती है और कहती है कि तुम तो मुझे देखे देखे से लग रहे हो। सीयू को चीज बहुत ज्यादा अजीब सी लगती है। वही राया उसको बताता है कि हाँ, हम दोनों बचपन में साथ खेला करते थे, लेकिन मुझे एक्टर बनने के लिए हॉलीवुड जाना पड़ा। फिर वो सीयू से कहता है कि तुम खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, लेकिन सीयू से कहता है कि आखिर तुम्हारा कब तक बातें करने का इरादा है। वो अपना नाम बताता है और साथ ही कहता है कि ना तो मैं तुम्हारा स्टेप ब्रदर हूँ और ना ही तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। मुझे अब रेस्ट करना है और मुझे एक मास्टर बेडरूम चाहिए। निशा उसको मना करने जा रही होती है, मगर सीयू से कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में ही रहूंगा। निशा ये सुन के बिल्कुल खामोश हो जाती है और कहती है कि वैसे मेरे पास सिर्फ एक्स्ट्रा 2 ही रूम्स हैं, तो तुम दोनों को रूम शेयर करना पड़ेगा। राया कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं पूरा दिन घर पे नहीं होता और मेरा सारा सामान भी सेट पर ही रहता है। ये सुनकर ये तीनों ही निशा को देख रहे होते हैं और निशा को इन तीनों को देखकर ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है।
फिर वहीं में दिखाया जाता है कि निशा सीयू को रूम में लेकर आती है। सीयू रूम देखकर कहता है कि ये रूम कितना अजीब सा लग रहा है, इस रूम में जितनी भी पिंक कलर की चीजें हैं वो सारी की सारी रूम से बाहर ले जाओ, मुझे पिंक कलर से नफरत है। निशा सब कुछ उठा के लेके जाने लग जाती है, साथ ही वो अपना फोटो फ्रेम भी उठा लेती है। तो सीयू उसको कहता है कि तुम इसको यहीं पर ही छोड़ दो, मुझे अकेले में डर लगता है, जब मुझे डर लगेगा तो मैं तुम्हारी इस फोटो को देख लूंगा। ये सुन के निशा अपनी फ्रेम को वहीं रख देती है। वो कहती है कि ये अच्छी बात है कि तुम मेरी फोटो को देखोगे और इससे तुम्हें ये याद रहेगा कि ये घर सिर्फ मेरा है। सीयू को उसकी बातें सुन के हंसी आ रही होती है। निशा वहाँ से जाने लग जाती है तो वो जानबूझ के अपने बैग को आगे कर देता है। वो निशा को टीस कर रहा होता है और टीस करके वो मुस्कुरा रहा होता है। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है, फिर निशा इन दोनों को भी रूम दिखाती है। रूम देख के उसको अपनी फ्रेंड्स की याद आने लगती है। एलजे उसकी शोल्डर पे हाथ रख लेता है और उसको कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अकेला फील कर रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दोनों बातें करने पे आएंगे तो तुम बिल्कुल भी अपनी फ्रेंड्स को याद नहीं करोगी, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि मुझे तुम्हें बतानी है। लेकिन ईशा अपने स्टेप ब्रदर से भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। वो जल्दी से एलजे का हाथ हटाती है। वो कहती है कि तुम लोग रेस्ट करो, ये कहते हुए भागते हुए रूम से चले जाती है। फिर वहीं हमें सीयू का दिखाया जाता है। वो राती रात अपना पूरा रूम सेट कर लेता है। वो हर जगह पे अपनी खींची हुई फोटोज लगा देता है। इसके बाद उसकी नजर निशा की फोटो पे पड़ती है तो उसको देख के कहने लग जाता है कि वैसे तो तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मगर तुम्हें कुछ मेकअप की जरूरत है। ये कहते हुए वो निशा की फोटो को डोर में रख देता है और उसके बाद एक लाउड म्यूजिक लगा के उस पर डांस करने लगता है। सीयू किसी का भी ख्याल नहीं कर रहा होता, निशा का रूम उसके पास में ही होता है तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है। वो काफी देर तक बर्दाश्त करती है और उसके बाद उठ के चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि म्यूजिक को बंद करो, मुझे सोना है। लेकिन सीयू को लाउड म्यूजिक की वजह से कोई भी आवाज नहीं आती तो निशा भी परेशान हो के वापसी से लेट जाती है। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह होते ही निशा सीयू के रूम में आती है और वो काफी ज्यादा सेक्सी लग रही होती है। सीयू जब उसको देखता है तो वो भी देख के काफी हैरान होता है। निशा अंदर आ जाती है। वो कहती है कि मुझे रूम की सफाई करनी है। निशा बहुत क्यूट वॉइस बना के उससे बात कर रही होती है तो सीयू से कहता है कि मुझे तुमसे दो बातें कहनी है। पहली ये कि तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं और दूसरी ये कि तुम किस तरह की वॉइस में मुझसे बातें कर रही हो। जिसपे निशा उसको कहती है कि नॉर्मली मैं ऐसे ही कपड़े घर में पहनती हूँ और इसी तरह से बात करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस तरह से करने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुन के सीयू बिल्कुल खामोश हो जाता है। निशा भी सफाई करने लग जाती है और दिखने में ऐसा लग रहा होता है कि वो कल रात का उससे बदला ले रही है। वो जानबूझ के पानी भी गिरा देती है और इसी तरह रिएक्ट करती है कि जैसे उसने गलती की है। मगर सीयू की जितनी भी सीडीज नीचे रखी होती हैं वो सभी की सब गीली हो जाती हैं। ये देख के सीयू बहुत परेशान होता है और कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा मगर ये मैंने बहुत मुश्किल से कलेक्ट की थी। निशा उससे माफी मांगने लग जाती है। वो कहती है कि मैं अभी इसको साफ कर देती हूँ। साफ करते हुए जैसी पीछे मुड़ती है तो अचानक से पाँव मुड़ने की वजह से नीचे गिर जाती है। सीयू को गुस्सा भी आ रहा होता है तो वो बाल्टी के ऊपर हल्का सा मारता है और उसके बाद बाल्टी हटा देता है। निशा के चिल्लाने की वजह से एलजे फौरन वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे गिरी हुई हो। वो सीयू के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। वो कहता है कि शायद तुमने मेरी बहन को तकलीफ दी है। सीयू उसको बताता है कि देख लो, तुम्हारी बहन जबरदस्ती मेरे रूम में आ गई और उसके बाद उसने मेरी सारी सीडीज को भी डैमेज कर दिया है। निशा एक्सप्लेन करने लग जाती है। एक्सप्लेन करते हुए उसकी नजर उसके हाथ पे पड़ती है। ये देख के वो बहुत हैरान होती है कि उसे सीयू की अंडरवेयर पकड़ी हुई है। वो जैसी जोर से चलाती है तो अंडरवेयर एलजे के मुंह पे आ जाती है। जब वो हटाता है तो वो भी देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरा पूरा मुंह गंदा कर दिया। सीयू कह रहा होता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है। इन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। एलजे इन दोनों को रोक रहा होता है। वो निशा को कहता है कि तुम अपने रूम में जाओ, मुझे भी अपने रूम में जाके मेडिसिन खानी है, मुझे लगता है कि मुझे एलर्जी हो जाएगी। निशा जैसे आगे बढ़ती है लेकिन उसके पाँव में तो मोच आई होती है जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही होती। एलजे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ, लेकिन सीयू उसके मुंह पे दोबारा से अपनी अंडरवेयर मारता है और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम अपने रूम में जाके मेडिसिन खाओ, मैं इसको उसके रूम में छोड़कर आ जाऊंगा। ये सुनकर एलजे फौरन वहाँ से चला जाता है। सीयू भी उसके पास आता है तो निशा फौरन उसको रोक देती है। वो कहती है कि मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है, मैं अपने रूम में खुद जा सकती हूँ। सीयू कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कह के वो फौरन अपने बेड के पास आता है और उसका एक स्कार्फ पड़ा होता है वो लेके निशा के ऊपर उड़ा देता है और उसको जबरदस्ती गोद में उठा लेता है। निशा उसको यही कह रही होती है कि फौरन मुझे नीचे उतारो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। लेकिन सीयू निशा के टीस होने से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और जानबूझ के उसको अपने करीब कर रहा होता है। फिर वो उसे उसके रूम में ले जाता है। फिर वो उसको लाके उसके बेड पे लिटा देता है। वहीं इतने में एलजे आ जाता है और उसको कहता है कि तुम अब यहाँ से जा सकते हो, मैं इसकी टेक केयर खुद कर लूंगा। और साथ ही बर्फ की सिकाई करने लग जाता है। निशा को अपने भाई का केयर करना बहुत अच्छा लगता है तो वो उसको थैंक यू करने लगती है और कहती है कि जब तुम मेरे पास होते हो तो मुझे बहुत ज्यादा सेफ फील होता है। एलजे उसको कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ पर इसीलिए भेजा है और ये भी जानने के लिए क्या तुम लेस्बियन हो या नहीं। ये बात सुनते ही सीयू बहुत हैरान होता है। वो कहता है क्या तुम लेस्बियन हो। एलजे भी उसको देख के हैरान होता है। वो कहता है कि तुम अभी तक यहाँ से गए क्यों नहीं। सीयू उसको कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें सुनने का कोई शौक नहीं है, तुम मेरा टॉवल मुझे वापसी कर दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। सीयू अपना टॉवल लेके वहाँ से चला जाता है। फिर एलजे उससे कहता है कि तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। निशा उसको बताने लग जाती है। वो कहती है कि हाँ मुझे अपनी फीमेल दोस्तों के साथ अच्छा लगता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लेस्बियन हूँ। और सच बताऊँ जो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है
है वो भी मर्दों को ही पसंद करती है। एलजे उससे कहता है तो फिर तुम्हें क्यों नहीं पसंद, लेकिन निशा इस सवाल का जवाब देने से मना कर देती है। एलजे उसको कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम अभी रेस्ट करो, हम बाद में बात करेंगे। फिर वहीं हमें सीयू का दिखाया जाता है। रात हो जाती है, वो निशा के लिए डिनर लेकर आता है, लेकिन निशा के गेट के बाहर जो साइन बोर्ड लगे होते हैं उनको देख के उसको हंसी आ रही होती है, तो वो डिनर को बाहर ही रख देता है और गेट खोल के निशा को सोते हुए देखने लगता है और देख के काफी मुस्कुरा रहा होता है। फिर उसको गुड बाय कह के वहाँ से जाने लग जाता है। आधी रात को जब निशा की आँख खुलती है तो वो देखती है उसके पास टेबल पर एक पानी का गिलास रखा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ, और ये एलजे की तरफ से होता है। ये देख के वो मुस्कुराने लगती है। फिर वो जैसी बाहर आती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके लिए डिनर भी बनाया है। पेट में भी एक चिट होती है जिसपे उसके लिए विशेष लिखी होती हैं। ये देख के वो मुस्कुराने लगती है, लेकिन सीयू ने अपना नाम इस पे नहीं लिखा होता। लेकिन निशा को विशेष पढ़ने से आइडिया हो जाता है कि ये सीयू की तरफ से है। फिर वो किचन में आ जाती है और जैसी पानी के लिए फ्रिज ऑन करती है तो उसमें पेस्ट्री भी रखी होती है और उसपे भी वही चिट लगी होती है और ये राया की तरफ से होता है। वो सब कुछ लेके बैठ जाती है और इन लोग की चिट्स पढ़ के मुस्कुरा रही होती है। सो गाइस, आप लोग को क्या लगता है कि निशा इन तीनों में से आखिर किसको पसंद करेगी, और जो लड़कों के बारे में वो सोचती है क्या उसकी सोच बदल जाएगी या टाइम पूरा होने पे वो इन लोगों को घर से बाहर निकाल देगी। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आप लोग नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो कॉमेंट में रेड हार्ट दीजिएगा। जल्दी हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा।